दोस्त, इस वीडियो में आज मैंने टेस्ट नंबर 26 देखने वाले हैं। यह टेस्ट बिहार दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट है। 100 क्वेश्चन है रोशन सर के द्वारा, जो क्लास में डेली करवाए जाते हैं। तो वही टेस्ट है, ओरिजिनल टेस्ट है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ भूमि का प्रकार है और दूसरी तरफ उसकी विशेषता है। तो बेलन बगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि है, सही है। ब्रह्मादेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि है, सही है। शाला भोग विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि है, सही है। और पल्ली चंदम यह मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, यह गलत है। पल्ली चंदम या जैन स्थानों को दान में दी गई भूमि है। आपको और तिरुनमट्टुकना या मंदिर को उपहार में दी गई भूमि है। तो बोल रहा है कौन सुमेलिखित नहीं है। तो सुमेलिखित नहीं है आपको 4 और 5। क्वेश्चन 2 है, किस कमेटी की सिफारिश पर 1924-25 में रेल बजट को सामान्य राजस्व से अलग किया गया है। तो यह आपको रेल बजट से सामान्य बजट को अलग किया गया एक वर्ड समिति की सिफारिश पर। और रेल बजट को आम बजट में फिर मिला दिया गया है विवेक देवराव समिति की अनुशंसा पर 2017 में। और पहली बार वो बजट पास हुआ था 1860 में। जेम्स विल्सन ने किया था। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत म्यांमार से अलग होता है। तो पटकाई पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, डाफला पहाड़ी, मिस्मी पहाड़ी। तो जो भी ऑप्शन में पहाड़ी है, डाफला, मिरी, अबोर, मिस्मी, पटकाई बूम, सब आपको पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है। और आपको इसका जो पश्चिम से पूर्व की क्रम है, डाफला, मिरी, अबोर, मिस्मी, पटकाई बूम। तो पटकाई बूम यह आपको अरुणाचल प्रदेश है और अरुणाचल प्रदेश के पूरब में इधर म्यांमार है। तो पटकाई पहाड़ी या अरुणाचल प्रदेश को भारत से अलग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। यह कथन किसका है? यह कथन आपको लॉर्ड मैकार्ले का है। मोजाब रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? मोजाब रेगिस्तान यह दक्षिणी कैलिफोर्निया में पाया जाता है और दक्षिणी कैलिफोर्निया अमेरिका में है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मोजाब रेगिस्तान अमेरिका में पाया जाता है, USA। अभी तक कुल कितने भारतीय राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया? हम भारत रत्न की बात किया है तो भारत रत्न भारत का प्रथम सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुआ है और पहली बार भारत रत्न पुरस्कार 3 व्यक्ति को दिया गया था। और अभी तक कुल 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है। और 6 राष्ट्रपति कौन कौन है? तो शुरू से 4 नंबर तक, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, और उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और आपको जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, और 4 गो हो गया। 5वां था APJ अब्दुल कलाम, और छठा आपको है प्रणब मुखर्जी। तो अभी तक कुल 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी। गलत मिलान का चयन करें। राजपुर घाट की संधि कब हुआ था? 1805 में, सही है। नागपुर की संधि 1816 में, सही है। ग्वालियर की संधि 1816 में, गलत है। ग्वालियर की संधि 1817 में हुआ था और पुणे की संधि 1817 में, सही है। तो कौन गलत है? सी। लुजोन द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो लुजोन द्वीप आपको प्रशांत महासागर में स्थित है। जबकि प्रशांत महासागर 2 प्रशांत महासागर है, एगो पूर्वी प्रशांत महासागर और एगो पश्चिमी प्रशांत महासागर। तो आपको लुजोन द्वीप है ना, वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। निम्न में से दिए गए असत्य मिलान का चयन करें। संविधान सभा द्वारा स्वीकृति और तिथि। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947, सही है। राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950, सही है। राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950, सही है। राष्ट्रीय पंचांग 23 मार्च 1957, गलत है। राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया आपको 22 मार्च 1957। तो कौन गलत है? यही गलत है। राष्ट्रीय पंचांग यह अपनाया गया था कब? 22 मार्च 1957। तो यही आंसर होगा।
नुस्खा ए दिल खुशा की रचना किसने की है? नु नुस्खा ए दिल खुशा की रचना आपको किया भीमसेन ने किया था। जब अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है तो किस प्रयाग का निर्माण होता है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी का जब निर्माण होता है तो आपको होता है रुद्र प्रयाग और कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार नदी मिलता है तब होता है आपको कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार और देव प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा, जबकि रुद्र प्रयाग, इनका आंसर होगा रुद्र। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलता है तो बनता है रुद्र प्रयाग। स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? स्वायत्त, सबसे पहले स्वायत्त जिला परिषद की बात आपको भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में किया गया। और स्वायत्त जिला परिषद में आपको 30 सदस्य होता है और 30 सदस्य में से आपको 24 आपको व्यक्ति मताधिकार के द्वारा निर्वाचित होता है, कोई 4 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा में। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, 1 सही है और 3 भी सही है। तो सही कौन है? 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों एवं गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया है? तो सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की रचना आपको सिख धर्म के 5वां गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। और इसमें आपको सभी था, शेख फरीद था, कबीर था, नामदेव था, तेग बहादुर था, इनमें सभी था। औसत मिलान का चयन करें। हंगुल परियोजना 1970 सही है। कछुआ का हुआ है लेकिन यहाँ कछुआ होगा। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 सही है। गैंडा परियोजना 1987 सही है। हिम तेंदुआ परियोजना 2004 गलत है। हिम तेंदुआ परियोजना आपको 2009 में हुआ था। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में हुआ, तो यही गलत है। सत्य कथन का चयन करें। यह क्वेश्चन अस्पष्ट है लेकिन ऑप्शन को सुधारते हैं। 25 के जगह यहाँ कीजिए 50 और यहाँ कीजिए नहीं पूछे जाते हैं, तो अब पढ़ते हैं। सत्य कथन का चयन करें। तारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित देना होता है। हाँ, तारांकित प्रश्न का उत्तर असत्य, यहाँ होगा असत्य कथन का चयन करें। तारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित देना होता है। हाँ, देना होता है। और तारांकित का मौखिक देना होता है। हाँ, देना होता है। स्थगन प्रस्ताव में पेश किए के लिए न्यूनतम 25 सदस्यों होता है, गलत 50 होता है, ये भी सही है। तो अतारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं, गलत नहीं पूछे जाते हैं, तो ये भी सही है, सब सही है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पाद, तो ये क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन अस्पष्ट अधूरा है, तो हम ऑप्शन बता दिए थे क्या क्या बोल रहा है, तो ऑप्शन को याद रखिएगा, ये अधूरा है। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य आपको उड़ीसा है। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लाया जाता है। हाँ, सही है। और पहली बार या 30 दिन या 1 माह के अंदर में तो हाँ, ये भी सही है। लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा समाप्त किया था। हाँ, सही है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति जरा था, गलत है। यह किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, और आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया था, यही गलत है। तो अब ये आंसर क्या हो जाएगा? डी। कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना जम्मू कश्मीर के किस शासक के समय किया था? यह किया था आपको जय सिंह के समय। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। गोंड और संथाल, क्या गोंड और संथाल एक जगह रहकर खेती करने वाले हैं? सही है। खोंड का बैंग शिकारी और संग्राहक, सही है। गद्दी और लबांडिया पशुपालक, सही है। भील और नागा झूम खेती, सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3 4 5। असत कथन का चयन करें। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। हाँ, सही है। इंदिरा पॉइंट एवं इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल है। हाँ, सही है। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा कॉल है, इंदिरा फॉल है, गलत। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु केप कमोरिन है, केप कैमोरिन है, तो यही गलत है, आंसर हो जाएगा सी। बाद बाकी पश्चिमी बिंदु गौहर मोती सर्कल, गौहर मोती या गुहार मोती है, सही है। गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें।
ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने को सहमत हो गए। सभी कैदियों को रिहा करने में सहमत नहीं होगी, जबकि अहिंसक कैदियों को, अहिंसक जो हिंसा नहीं किया था उस कैदियों को रिहा करने के लिए सहमत हुआ था। तो यह गलत है। और कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, हाँ लिया था। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया था, हाँ सही है। तो कौन सही है? 2 और 3 सही है। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर कीजिए। सूची 1 में अनुच्छेद है, सूची 2 में प्रावधान है। तो आपको आइए अनुच्छेद 61 में आपको राष्ट्रपति पर महाभियोग है। और अनुच्छेद 67 के ख में उपराष्ट्रपति को हटाना है। अनुच्छेद 94 में राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है। 90 में स्पीकर को हटाना है। इसका आंसर हो जाएगा 2 3 2 3 4 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसने अपनी पहली अंग्रेजी पुस्तक छत्रपति शिवाजी महाराजा जारी किया है? यह किया है आपको श्रीमंत कोकाटे। श्रीमंत कोकाटे। निम्न में कौन सा कवक का उदाहरण है? कवक का उदाहरण आपको नहीं है टेट्रासाइक्लिन। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 13वां और प्रथम स्थान पर अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान। एटॉमिक रिएक्टर की दीवार बनी होती है, एटॉमिक रिएक्टर की दीवार बनी होती है कंक्रीट की। पोटेशियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी, पोटेशियम नाइट्रेट बारूद, पोटेशियम सल्फेट उर्वरक और मोनो पोटेशियम टेट्राइड बेकरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 4 2 4 2 4 1 3। ऑप्शन नंबर 1। आइए अब 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 28वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है तमिलनाडु सरकार ने निम्नलिखित में से किसी राज्य का 18वां वन जीव अभयारण्य घोषित किया है? इसको किया है थाई पेरियार वन जीव अभयारण्य को। वैश्विक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति के अध्ययन के इन ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? वह कहते हैं आपको बायोमिक्स। वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार के कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को 300 रुपये बढ़ाकर कितने रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया? 5050 रुपये प्रति कुंटल कर दिया गया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 का विषय क्या है? सबसे पहले विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, और इसका विषय वस्तु है आपको स्वच्छ ऊर्जा की संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ता को सशक्त बनाना। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है उत्पादन में कमी करना। द एलिफेंट विस्पर्स हाल ही में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता है। यह मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में किस जनजाति समुदाय के 2 सदस्यों बेली और बोम्बम पर केंद्रित है? यह है किस पे केंद्रित है? कट्टानायकन। किस चेर शासक के कार्यकाल में पत्नी पूजा या कन्नगी पूजा आरंभ हुआ? यह हुआ था आपको सेनगुट्टुवन के काल में। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मशीन टूल्स डिजाइन प्रारंभ किया है? यह किया है आपको IIT BHU में। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क काजीरंगा असम में, जल्दापारा पश्चिम बंगाल में, दुधवा उत्तर प्रदेश में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। भारत में डाइक्लोफेनोक ड्रग जिसके प्रयोग से गिद्धों की मौत होती है पर प्रतिबंध कब लगाया गया? इस पर प्रतिबंध लगाया गया आपको 2006 में। 26 मार्च 2030 को इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत कितने उपग्रह लॉन्च किया है? यह किया है आपको 36 उपग्रह। कोई
कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल u से रेडियन r के वृत्त के समांतर घूम रहा है तो उस कण का त्वरण क्या होगा? उस कण का त्वरण हो जाएगा आपको u²/r। रामगुंडम परियोजना किस नदी पर है? रामगुंडम परियोजना आपको गोदावरी नदी पर है। रामगुंडम पर तेलंगाना में रामगुंडम परियोजना गोदावरी नदी पर है। ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुला नामक किताब जिसने पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूदा सामाजिक भेदभाव की आलोचना की गई है तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यह किया गया था बेगम रुकैया सखावत के द्वारा। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत कितने करोड़ रुपये आवंटित किया गया? 4800 करोड़ रुपये। जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता हुआ था आपको 1954 में। जेनेवा समझौता हुआ था 1954 में। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे कार्ल मार्क्स और एगेल्स। कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है। यह खाने योग्य भाग है आपको सहपत्र और परिदलपुंज। नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित हुआ है? नमस्ते सालोम यह हुआ भारत और इजराइल के बीच। घरेलू मक्खी के लार्वा को कहते हैं मैगट। जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण है आपको कार्बन डाइऑक्साइड। भारत अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास एफिंडेक्स का आयोजन हुआ है। यह हुआ है पुणे। एफिंडेक्स का आयोजन पुणे में हुआ है भारत में। निम्नलिखित में किस अंग की व्यवसायों के निदान के लिए ईईजी मस्तिष्क के लिए जबकि ईसीजी हृदय के लिए। ईसीजी हृदय के लिए जबकि ईईजी मस्तिष्क के लिए। धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता को कहते हैं? पतली तार के रूप में तन्यता। इनमें कौन सही है? तो इसका सही है pH -H+। गलत मिलान करें तो आपको सब सही है लेकिन इसका डी नंबर गलत है। एक श्वेत तथा चिकनी सतह होती है। ताप का खराब अवशोषक जबकि अच्छी परावर्तक होता है। सूत्का गंडोर की खोज किसने की है? आप लोग सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी यह हुआ उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। उत्तर में इसका विस्तार मांडा तक है, पूरब में आलमगीरपुर, पश्चिम में दैमाबाद और दक्षिण में दैमाबाद और पश्चिम में सूत्का गंडोर है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है और सूत्का गंडोर की खोज करता है ओरेल ऑस्टाइन। जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है। इसका आयाम अपरिवर्तित रहता है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ 4 मार्च 2023 को किसने किया था? यह किया था नरेंद्र मोदी ने। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं होती है श्वेत कणिकाएं। नरसिम्हा कमेटी का संबंध किसने? बैंकिंग संरचना से है। एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन सिद्धांत प्रतिपादन कौन थे? गुरनार मिडल। धूप से बचने के लिए छातों में रंग का संयोजन होता है। छातों में होता है ऊपर में उजाला और नीचे में काला। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। इस सीरीज में इंडिया 2-1 से जीता था, सही है। और विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना था, सही है। ए बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी। भारत ने किस वर्ष टीबी उन्मूलन का टीबी उन्मूलन आपको 2025 टीबी उन्मूलन 2025 जबकि मलेरिया उन्मूलन आपको 2030। बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की। इसका लक्ष्य है क्या? इसका लक्ष्य है इसे जलाभव सा बनाना। आय या संपत्ति के विवरण में व्याप्त असमानता की सांख्यिकी माप क्या कहलाता है? यह कहलाता है आपको, यह क्वेश्चन छोड़ दीजिए। भारत के किस जहाज निर्माण कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए देश में सबसे शांत जहाज होने का दावा करने वाले आईएनएस अनुरोध को लॉन्च किया? यह किया है आपको गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग। यह आपको कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर ए। रुद्र सागर झील कहाँ है? रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है।
भारत का प्रथम जैव CNG ईंधन कहाँ है? पुणे में है, पुणे में है। भारत के सबसे अधिक मुर्गी पालन राज्य, भारत में सबसे अधिक मुर्गी पाया जाता है तमिलनाडु में। कोल गैस, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड। महाजन कंपनी और इसकी स्थापना है, तो आपको सब सही है, जबकि इसकी स्थापना भारतीय खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना 1958 में हुई, यही गलत है। वेबर के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? सत्ता का स्रोत है नौकरशाही। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो होता है इसकी संस्था वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो होता है इसमें भारत का स्थान 126वां है 2023 में, और यह जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा। असद कठोर का सम्मान करें। जूट को सोने का रेशा कहते हैं, हाँ, जूट को सोने का रेशा कहा जाता है, सही है। जूट का पहला सफल कारखाना 1855 में रिसरा में लगा, हाँ, सही है। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में, सही है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगम की स्थापना 1950 ढाका में, यही गलत है, यही आंसर हो जाएगा। मार्च 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कॉनरेड संगमा लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री बने, तो कॉनरेड संगमा किस राजनीतिक दल से है? नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? किताब, किताब। और वर्तमान में अभी 6 राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है, इसमें एक ये भी शामिल है, नेशनल पीपुल्स पार्टी। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह जीव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरक करता है। प्रति चक्रवात में केंद्र में दाब दशा कैसा होता है? उच्च। मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस संक्रामक रोग है। मोबाइल कोड की अवधारणा का विचार किसने और कब किया? मोबाइल कोड की अवधारणा का विकास APJ अब्दुल कलाम 2006 में किया था। पॉइंट कालीमेरे कहाँ स्थित है? पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में स्थित है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन क्या नियंत्रित करता है? केवल आर्द्रता और तापक्रम, केवल आर्द्रता और तापक्रम। और यहाँ से आपको मैथ है, ये रीजनिंग है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 26, इसका हो जाएगा 88 डिग्री, इसका हो जाएगा आपको 30, इसका हो जाएगा 3, और उसके बाद इसका हो जाएगा 24। भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म, भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म कौन है? जया, जया। किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था? यह जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन, जबकि 21वां संविधान संशोधन सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी को। और 92वां संविधान संशोधन आपको जोड़ा गया है मैथिली, मैथिली, संथाली, डोगरी, इस सब को जोड़ा गया था, और बोडो भी जोड़ा गया था। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित? स्वर्णिम क्रांति आपको है उद्योग कृषि से। मशहूर पेंटिंग दमयती के चित्रकार कौन थे? दमयती के चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। और मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार का है, मॉर्निंग सांझ का तारा, सुबह का तारा, शुक्र को कहा था। बाघों एवं उसके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन क्या हुआ था? विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन पिट्सबर्ग में हुआ था 2010 में, 2010 में हुआ था। बाघों एवं उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन का पिट्सबर्ग 2010 में हुआ था। बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ है? यह लखनऊ में है। ब्रिटिश सरकार के भारत में प्रशासनिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। 1833 के चार्टर एक्ट में भारत के ब्रिटिश प्रदेशों के सैनिक और असैनिक प्रशासन के सारे अधिकार गवर्नर जनरल परिषद में सौंप दिया, सही है। और 1813 ईस्वी में भारत के साथ अकेले ही व्यापार करने का कंपनी का विशेषाधिकार खत्म हो गया, हाँ, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में कौन बंगाल के नवाबों का सही कर्म है? सबसे पहले बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां बना, उसके बाद सबसे पहले मुर्शिद कुली खां बना, उसके बाद अलीवर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला बना, तो ऑप्शन नंबर बी। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सेडोन का युद्ध। और जर्मनी का एकीकरण किसने किया? जर्मनी का एकीकरण किसने किया? जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था क्या? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी का एकीकरण हिटलर ने किया था। मुगल काल से संबंधित विभिन्न विभागों एवं पदाधिकारियों के संबंध में सोचिए कुछ मिला है, जैसे कि प्रांतों का
शासन सूबेदार, प्रांतों के वित्तीय अधिकारी, प्रांतों के वित्तीय अधिकारी, दीवान, धार्मिक, सदर, सेनानायक, फौजदार। ऑप्शन नंबर बी। असद कथा विचार करें। कांगो या जेरे नदी, कांगो या जेरे विषुवत रेखा को 2 बार काटता। हाँ सही है। कांगो या जेरे विषुवत रेखा को 2 बार काटता, सही है। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटता, सही है। कांगो या जेरे या विषुवत रेखा को 2 बार काटते हैं। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार, माही कर्क रेखा को 2 बार काट सकती है। हंगूर बांध नहीं तो भैया यही गलत। ऑप्शन नंबर डी सही है। ग्रंथालय समिति में कर्मशाला लोकसभा और राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होता है? ग्रंथालय समिति में टोटल 9 सदस्य होता है और 9 गो में 6 गो होता है लोकसभा के और 3 गो होता है राज्यसभा का। तो ऑप्शन नंबर ए। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। तो हेलो दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरे इस वीडियो को देख लिए होंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को करें और अपना मन लगा के पढ़ाई करें और वैकेंसी जल्दी आने वाली है। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।